चलिए आइए साइंस पढ़िए। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। किसकी कमी से रतौंधी होती है, अर्थात किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है? विटामिन ए। किसकी कमी से रतौंधी होती है? विटामिन ए। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है 206। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर जांघ की अस्थि। शरीर की सबसे लंबी अस्थि है फीमर जांघ की। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। हृदय 1 मिनट में धड़कता है 72 बार। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है 120 दिन। रुधिर को थक्का जमने में सहायक है विटामिन की, अर्थात यदि कहीं लग जाती है तो खून का थक्का जो बनता है उसमें कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सहायक है। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग है प्लाज्मा। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वाग्राही है। सर्वदाता ओ रक्त समूह है तथा सर्वाग्राही ए भी है। रक्त समूह में ओ रक्त समूह सर्वदाता है और सर्वाग्राही ए भी रक्त समूह है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क अर्थात किडनी। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है वृक्क अर्थात किडनी। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अर्थात किसकी होती है? वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, अर्थात वायरोलॉजी किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, अर्थात वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं का अध्ययन। खून थक्का नहीं जमता, अर्थात खून का थक्का किस बीमारी में नहीं जमता है? उसका नाम है हीमोफीलिया रोग। जिस व्यक्ति को हीमोफीलिया रोग होता है उसके चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है और रक्त बहता रहता है, अतः खून थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारियों के नाम है, रोग के नाम है। वो मानव शरीर के आँख से संबंधित है, अतः ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है
आँख से। अब आगे, प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का, अर्थात प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है वो किस रोग से संबंधित है, वो मलेरिया रोग से संबंधित है। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, अर्थात इनमें से कौन सा जड़ों का रूपांतरण है, उनमें मूली, गाजर, शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक, प्याज। यह क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन देने के बाद यह पूछा जाए कि तने के रूपांतरण का कौन सा उदाहरण नहीं है, जो नहीं है वो चुनना पड़ेगा। इसके लिए तने के रूपांतरण का और जड़ों के रूपांतरण का दोनों हमें याद होना चाहिए। आगे, लोह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में, अर्थात कौन सी सब्जी में लोह तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है, वो है पालक के पत्तों में, अर्थात पालक की सब्जी में। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर जो होता है उनमें जो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। अभी हमने पहले पढ़ा था वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन, और माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। पुनः ध्यान दीजिए, वायरोलॉजी मतलब विषाणुओं का अध्ययन और माइकोलॉजी मतलब कवकों का अध्ययन। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस, अर्थात हड्डियाँ कैसे बनी होती है, हड्डियाँ कैल्शियम व फास्फोरस की बनी होती है। जिनके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है उनके दांत और हड्डियाँ कमज़ोर रहती है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, अर्थात 23 जोड़े। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का अध्ययन होता है अस्थि मज्जा में। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये वंशानुगत रोग है, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से बच्चों में जाते हैं। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, अर्थात थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये कहा गया है। थायराइड हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। एक सरल क्वेश्चन है, मछलियाँ सांस लेती है गिल्स द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। भोपाल गैस कांड जो कि 1984 में हुआ था, में रिसाव कौन सी गैस का हुआ? मिथाइल आइसोसाइनेट का। ये भोपाल गैस कांड जो 1984 में हुआ है, ये एक उर्वरक की फैक्ट्री में हुआ था भोपाल में, जिसमें एक खतरनाक हानिकारक गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था और भयंकर जनधन की हानि हुई थी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, भले ही ये क्वेश्चन 1984 की घटना से संबंधित हो, लेकिन उसके बाद कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। साथियों, यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ और लॉन्ग वीडियो भी डालता हूँ। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।